हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज बच्चों हम गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले गाउस का प्रमेय आपने पढ़ा था बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आप लोगों ने गाउस का प्रमेय पढ़ा। गाउस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझना रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। भाई क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पतले गोलीय खोल के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास एक गोलीय खोल है, जैसे आपको ये दिख रहा है, एक गोलीय खोल है जिसमें हम मान के चलते हैं बच्चों कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है बच्चों, इसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है। एक समान आवेश से ये आवेशित है। प्यारे बच्चों, एक समान आवेश से ये आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। और हम मान के चलते हैं इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, इससे कुछ दूरी पर, जैसे मैं r दूरी लेता हूं बच्चों, और r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर तीव्रता की गणना करनी है, लेकिन गाउस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए होता है। इसलिए हम एक और बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, एक और बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जो कि बिंदु P से होकर के जाता है। एक और बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाता है। 1 मिनट। ठीक है, एक और हम बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाता है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं बच्चों। ठीक, अब ठीक है। ये लो, एक और हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गाउस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है और बिना बंद पृष्ठ के लिए गाउस का प्रमेय हम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने एक और बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब इस बंद पृष्ठ में एक छोटा सा अल्पांश मानते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि भाई हर एक जगह का एक साथ डायरेक्शन निकालना कठिन है ना, तो केवल हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं बच्चों। एक छोटा सा अल्पांश है और इस अल्पांश का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्र सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है। यहां पे एक छोटा सा पृष्ठ है जिसका एरिया वेक्टर इधर है। अच्छा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगा बच्चों। प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की भी दिशा बाहर की ओर ही होगी। केवल एक बिंदु के लिए हम बात करते हैं, है ना, एक छोटे से पृष्ठ के लिए बात करते हैं। संपूर्ण का निकालते हैं तो समाकलन कर देते हैं। एक छोटे से पृष्ठ में कितना वैद्युत फ्लक्स निकलता है उसका मान निकालेंगे, फिर समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का आ जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सबसे पहले माना लिखना बच्चों कि माना केंद्र O कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जो कि प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। बिंदु, है ना, मतलब केंद्र बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों, यानी केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीन स्थिति पर ज्ञात करेंगे। कैसे? जब बिंदु बाहर हो, यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा हो। दूसरा बिंदु जब इस गोली कवच के पृष्ठ पर हो, यानी स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो। तीसरा जब बिंदु अंदर हो, यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो। एक एक पॉइंट हम बिल्कुल चर्चा करते चलेंगे। आप ये मत सोच लेना कि नहीं, खत्म कहानी नहीं बन पाएगा। तो पहला जो कंडीशन होगा बच्चों, जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो। ठीक है, तो गोली कवच से बाहर मतलब केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है बच्चों, इस पर हम एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और जब गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं बच्चों, तो उससे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, थोड़ा सा देखो। O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या की एक गोला खींचते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाता है, जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। देखो बच्चों, मैंने कहा ना R दूरी पर एक बिंदु P था जहां पर एक गोला और हमने बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि सर हमें गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और तीव्रता निकालना चाहते हैं उस बिंदु पर, तो एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो भाई आगे चलते हैं। कहां पहुंच गए हम? तो अपन पहला पॉइंट लेकर चल रहे हैं, जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो। तो भैया इस स्थिति में हम गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता बच्चों फाई। देखो, जब हम एक छोटे से अल्पांश की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता बच्चों E.ds। ठीक है, और वहीं पे संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो संपूर्ण के लिए समाकलन का चिन्ह लगा देना। ठीक है, क्योंकि फाई मतलब संपूर्ण के लिए डी फाई करते तो अल्पांश के लिए होता।
ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए वी कॉस थीटा। अब कहोगे सर 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि ई और डीएस के बीच कोण, ई और डीएस के बीच कोण कितना है बच्चों? कोण कितना है? 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कहां से पता चलेगा? ये आपको यहां से पता चलेगा कि भाई एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश बाहर की ओर लंबवत, और बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच कोण आपका 0 डिग्री हो जाता है। अब यहां से आप लोग आगे देखो थोड़ा सा, फाई ई हो जाएगा बच्चों, इसका मान 1 होता है तो निकल कर आएगा ई डी एस। क्योंकि यहां पर लिख दूंगा भैया कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कास 0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। ठीक, अब यदि मैं आपसे कह दूं कि ई कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो और ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, ये ds जो है बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ कहलाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का वक्र पृष्ठ है, गोले का वक्र पृष्ठ है। क्या है प्यारे बच्चों? वक्र पृष्ठ है, गोले का वक्र पृष्ठ है। ठीक, कहां पे आएगा चित्र से? देखो बच्चों, स्मॉल आर त्रिज्या का ये जो बड़ा वाला गोला दिख रहा है ना, इसी का वक्र पृष्ठ है। एक छोटे से भाग का जो अल्पांश है ds है, लेकिन जब संपूर्ण की बात की जा रही है, ये बच्चों समाकलन का चिन्ह ये बताता है संपूर्ण के लिए, तो गोले पूरे संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ है बच्चों। इसलिए आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो, इसलिए फाई ई जो बराबर आएगा बच्चों, ई तो ई रहेगा ही और इसका मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं गाउस के प्रमेय से। गाउस का प्रमेय क्यों लगा रहे हो सर? गाउस के प्रमेय से गाउस का प्रमेय क्यों लगा रहे हो सर? अरे भैया गाउस के नियम का अनुप्रयोग तो ही पढ़ रहे हो, तो गाउस का प्रमेय नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? गाउस का प्रमेय क्या कहता है प्यारे बच्चों? गाउस का प्रमेय कहता है फाई ई बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो बच्चों, यहां भी फाई ई और यहां भी फाई ई, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों फाई ई नजर आ रहे हैं बच्चों, दोनों जगह फाई ई नजर आ रहा है। तो ई डॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में प्यारे बच्चों Q/ε0। ठीक है, हमें ई का मान निकालना है तो पक्षांतर कर देते हैं सर। जब पक्षांतर करेंगे तो 1/4 पाई पक्षांतर हो रहा है ना, ठीक है, 4 पाई पक्षांतर हो रहा है, ठीक है सर, नीचे में ही ε0 है, ठीक है सर, इंटू Q है तो Q, आर स्क्वायर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना बढ़िया था सर, हमें तो लगता था बहुत कठिन है, जबकि बहुत कठिन नहीं है, है ना? बहुत कठिन है क्या? बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है, बड़ा सिंपल है भाई। देखो ये आ चुका है आपका, ये कहां पर मान आया है प्यारे बच्चों? तो ये केंद्र से आर दूरी पर बिंदु P पर निकलकर मान आया है। जी हां, बड़े प्यार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो। कहां पे आया बच्चों? आपका बाहर आया है। ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, लास्ट में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। अभी 2 कंडीशन और निकालेंगे, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, अब आगे बात करते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो,
पृष्ठ पर हो, गोली कवच के कहां पर हो बच्चों, पृष्ठ पर हो। इस स्थिति में जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। बोलो सर कैसे? तो भैया ये डायग्राम आप समझो कि जब ये जो बिंदु है उठ करके यहां पे आ जाए, गोली कवच पर आ जाए, तो भाई चाहे हम इसकी बात करें, है ना, और चाहे इसकी बात करें, दोनों समान ही तो होगा। ये गोले का त्रिज्या है बच्चों, ये केंद्र O से बिंदु P की दूरी है, बिंदु अब P यहां पर आ गए, दोनों मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा तो इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 में इस R के जगह कैपिटल R लिख देंगे बस। ठीक है, तो समीकरण 3 से E बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर Q बटा कैपिटल का R स्क्वायर। बस खत्म बच्चों, समझ में आया? ये आ गया। ठीक, ये आ गया आपका। और इसके बाद तीसरा कंडीशन निकालेंगे। तीसरा कंडीशन कैसे कि सर, तीसरा कंडीशन ये कि जब गोलीय कवच के बाहर से जाकर अंदर हो जाए, है ना, कि जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो, है ना, अर्थात बच्चों R का मान छोटा हो कैपिटल R से। ऐसे कैसे कह दोगे सर? ऐसे हम बोलेंगे ऐसे कि ये बिंदु अब खिसक करके अंदर आ जाए, कहीं यहां पे आ जाए। ठीक है, तो बताओ बच्चों, इसकी जो दूरी है इसके त्रिज्या से छोटा होगा कि नहीं होगा? मतलब ये बिंदु अभी पृष्ठ पर था, अब पृष्ठ के अंदर आ जाए, है ना। अब एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोलीय कवच के अंदर अंदर क्या आवेश होता है कि अंदर आवेश शून्य है, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q/ε0 अर्थात बच्चों 0/ε0। वैद्युत फ्लक्स ही खत्म, कहानी जीरो है, इसलिए आपका तीव्रता भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलो सर ये कैसे तीव्रता जीरो होगा? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझिएगा। गाउस के प्रमेय से आप लोग थोड़ा समझिएगा, थोड़ा 1 मिनट आप लोग समझिएगा। गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय फाई, यही चीज तो लिखा हूं मैं, ε0। अब तीव्रता निकालने के लिए फ्लक्स का फार्मूला ये है कि फाई ई बराबर क्या होता है? E.ds। यही तो होता बच्चों। दोनों को जब अपन तुलना कर देंगे तो E.ds बराबर कितना हो जाएगा? Q/ε0। इधर हम तोड़ेंगे भी तो E.ds cos 0 डिग्री आ जाएगा और Q/ε0। ठीक है, इधर बच्चों आपका मान लीजिए इसका मान 1 हो जाएगा तो ये आपका ds हो जाएगा, Q का मान 0/ε0 करेंगे, कुल मिलाकर बच्चों E का मान भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर ही तो आएगा भाई, 0 में किसी का भाग दोगे 0 आएगा। ठीक है, तो जब बिंदु P गोली कवच के अंदर स्थित हो तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। जब फ्लक्स ही 0 हो जाएगा तो खत्म कहानी, सब कुछ 0 हो जाएगा। या कि डायरेक्ट आप फ्लक्स का मान यहाँ पर, जैसे फ्लक्स का मान 0 हो गया तो फ्लक्स का मान यहाँ पर रखोगे 0, खत्म कहानी, तो तीव्रता भी 0 निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो ये गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। नोट डाउन कर लेना, तीनों स्थित आप लोगों को पता हो गया होगा। ये सारा चीज नोट्स में बढ़िया मेंशन रहता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों, प्रॉपर रूप से नोट्स लें, तैयारी करें, है ना। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं समय दे देता हूं। पहला पेज आपका ये स्क्रीनशॉट ले लें डायग्राम बनाने के लिए, फिर दूसरा पेज आपका यहां पे खत्म होता है,
तीसरे पेज में पहुंचते हैं बच्चों तो अपन का यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं 9685299149 9685299149। ठीक है, 9685299149। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो मैसेज कर सकता है।